War leaves scars that never heal. Some stories aren't about victory or glory, but about the quiet tragedies that unfold in its shadow. Welcome to our scene by scene narration of Grave of the Fireflies, a hauntingly beautiful anime film. 21 सितंबर 1935। उस दिन मैं मर गया। कहानी की शुरुआत एक स्टेशन से होती है, जहां सेइता नाम का एक किशोर भूख और बीमारी से मर रहा है। लोग उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकलती है, हमें उसकी बहन सेत्सुको की आत्मा भी दिखाई देती है, और यहीं से शुरू होती है उनकी बीती जिंदगी की कहानी। सेइता और सेत्सुको का शहर कोबे वायु बमबारी में तबाह हो जाता है। वे अपनी मां को ढूंढते हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो वे जलने की हालत में होती हैं, और कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो जाता है। सेइता अपनी बहन को यह दुखद सच्चाई नहीं बताता। वो बहन को बचाने के लिए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। दोनों अपने रिश्तेदार यानी मौसी के घर चले जाते हैं। शुरुआत में उन्हें वहां जगह और खाना मिलता है, लेकिन समय के साथ मौसी का व्यवहार बदल जाता है। वो कहती हैं कि बच्चे न काम करते हैं, न फौज में हैं, बस खाने का सामान खर्च कर रहे हैं। अपमान और तिरस्कार से थककर सेइता अपनी बहन को लेकर एक पुराने बम शेल्टर में रहने लगता है। वे वहीं खुद खाना पकाते हैं, पानी जमा करते हैं और अपने आप को एक नई दुनिया में ढालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है सब कुछ बेहतर हो रहा है। एक रात सेइता कई जुगनू पकड़कर शेल्टर में छोड़ देता है। जगह चमक उठती है। सेत्सुको हंसने लगती है, लेकिन अगली सुबह सभी जुगनू मर जाते हैं। सेत्सुको उनसे एक छोटी कब्र बनाती है और पूछती है, भैया, जुगनू इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं? इस एक लाइन में पूरी फिल्म का दर्द छुपा है। अब हालत बदतर हो जाती है। खाने का सामान खत्म हो गया है। सेइता चोरी करने लगता है, लेकिन पकड़ा जाता है और पीटा जाता है। सेत्सुको कमजोर होती जाती है। उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं जो असल में है ही नहीं। सेइता खाना लेकर आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। सेत्सुको मर चुकी होती है। वो उसका अंतिम संस्कार करता है और उसकी राख को उसी कैंडी टिन में रखता है, जो कभी उनकी खुशी की एक छोटी सी निशानी थी। अब कहानी वर्तमान में लौटती है, स्टेशन पर, जहां सेइता की आत्मा फिर से दिखाई देती है। वो और सेत्सुको दोनों आत्माएं अब शांति में हैं। वे एक ऊंचे पहाड़ से आज के आधुनिक जापान को देखते हैं, एक ऐसा देश जो आगे बढ़ गया है, लेकिन अपने कई बच्चों को पीछे छोड़ आया है। जुगनू आसमान में उड़ते हैं और अंत आता है। What makes Grave of the Fireflies unforgettable isn't just the tragedy, it's how quietly it delivers it. Through a tin of candy, a smile, and a flicker of light, it shows how war doesn't just destroy cities, it destroys childhood. Thank you for watching. If this story moved you, consider sharing it so that voices like Seita and Setsuko are never forgotten. Subscribe for more emotional anime breakdowns. And remember, some fireflies don't get to shine.